देवा, तू है जीवन यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु की स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो, 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 पवित्र आत्मा 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 की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हमने कभी ना कभी ऐसा अनुभव ज़रूर किया होगा, जब हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सारे सांसारिक बोझ से दब जाते हैं, और जब हम प्रार्थना करने की कोशिश भी करते हैं तो हमारी आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। हमारे शब्द नहीं निकल पाते कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, क्या बोलना है, क्योंकि उस वक्त हमारी दुआ में सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि हमारे आंसू हमारी प्रार्थनाओं को बयां करते हैं। पर वचन कहता है कि प्रभु हमारे हृदय की था लेता है, हमारे अंतरतम को जानता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे कहता है, अगर तू बिखरा है तो मैं तुझे जोड़ दूंगा, तो टूटा है तो तुझे मैं संवार दूंगा। और प्रभु हमें वहीं से हमारी उंगलियों को पकड़ के, हमारे हाथों को पकड़ के हमें उठाता है और हमें चलाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रखता है, हमें अपने विशाल पंखों के तले रखता है, क्योंकि वो योग्य है हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें और आराधना करें, और प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमें अपने पंखों के तले छिपा के रखता है। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझ में है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझ में है मेरा। कर बिखरा सा हूँ तू संवार देगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ तू संवार देगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। आइए वचनों को मेरे पीछे दोहराइए।
हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? प्रभु आपके ही शब्दों में, आपके ही शब्दों में, आपके ही पास अनंत जीवन का संदेश है। 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 वचन हमें साफ सिखाता है कि हमें सिर्फ सांसारिक बातों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए। पर हम निरे मनुष्य सांसारिक बोझ, सांसारिक आवश्यकताओं के बीच दब जाते हैं। हमारी लाइफ, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस और उन सारी चीज़ों की परेशानी करते हैं जो हमें प्रभु से दूर करती है, हमें परेशानी में डालती है, हमें बोझ के तले दबा देती है। तो हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु तू मेरे पास है, तो मेरे पास सब कुछ है। हाँ मैं परेशान हूँ, हाँ मैं हताश हूँ प्रभु, पर मेरे पास अगर आप हैं तो मेरे पास सब कुछ है। वो इमानुएल, वो हमारे साथ संसार के अंत तक है। चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, लोग हमें बुरा भला कहें, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई क्यों ना करें, पर वो ईश्वर, वो हमसे प्यार करता है। अपने पंखों के तले हमको छुपा के रखता है, अपने आंचल में हमको छुपा के रखता है। तो आइए फिर से हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करें। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तो चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तो ही चाहिए। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तो चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तो ही चाहिए। घर बिखरा सा हो तू संवार देगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। घर बिखरा सा हूँ तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको। आइए मुझे शब्द में प्रभु की स्तुति करें, अपने शब्द में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। कहीं तो एकमात्र ईश्वर है प्रभु, मुझको उठाने वाला, मुझको चंगा करने वाला, वो इमानुएल जो संसार के अंत तक हमारे साथ है। हमको पंखों के तले छिपाने वाला तो एकमात्र ईश्वर प्रभु। हम लोगों की नज़रों में बुरे हैं प्रभु, पर आपकी नज़रों में हम परम प्रिय हैं, आपके पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु। हमें प्यार कीजिए प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आइए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें अपने शब्दों में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। हमारे दर्द से हमको छुटकारा देता है, हमें मलहम लगाता है प्रभु, हमारे सारे दर्द, सारे दुख तकलीफ मिटाता है प्रभु। आइए उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, सारी प्रार्थनाएं, सारी सांसारिक आवश्यकताएं उसके चरणों में समर्पित करें प्रभु। तो हमें मरहम लगाता है प्रभु, हमारे सारे दर्द दुख तकलीफ को मिटाता है प्रभु। आइए उसकी आराधना और स्तुति करें। दर्द देता मरहम लगाता है, तू तराए में
ऊंचा उठाने वाला ईश्वर है प्रभु। तू ही दर्द देता मरहम लगाता है, तू तेराई में ले जाए ऊंचा उठाता है, तू भूले से उठा के शहजादों संग बिठाए, जब कोई तुझे पुकारे उसके संग तू आ जाए। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 7 से लेकर 13 तक। यीशु शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी न झोली न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, कि प्रभु 12 प्रेरितों को चुनते हैं। संत मार्कुस 3 वचन 13 से लेकर 19 में हम पढ़ते हैं, वहां पर 12 की जो नाम की सूची है वो दी गई है। तो प्रभु ने वहां पर लिखा है कि यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें, वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने भेज सकें। तो ये है प्रभु यीशु का उद्देश्य इन 12 को नियुक्त करने का। क्या उद्देश्य है? सबसे पहली बात है कि यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिनको वे चाहते थे। He called unto himself whom he desired, जिन्हें वे दिल से चाहते थे। एक बड़ी प्रेम में चाहत के साथ वो इन 12 को बुलाते हैं और उनको काम सौंपते हैं। क्या काम दिया है? और उनको वे नियुक्त करते हैं। दे आर अपॉइंटेड। ये अपॉइंटमेंट है। मिशन एक अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्ति है। जैसे नौकरी मिलने पर हमें नियुक्ति मिलती है, और जब नियुक्ति मिलती है तो उस काम को किया जाता है जिस काम को आपको नियुक्त करने वाले ने आपको दिया है। यदि आप एक टीचर के पद पर नियुक्त हो तो आपको वो सारे आदेशों का पालन करना है जो आपके प्रिंसिपल और मैनेजर ने सेट किए हैं आपके लिए। यदि आप एक सरकारी इंजीनियर यदि आपको नियुक्त किया है तो आपको वो सारे सरकारी कामों को करना है जो आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। नियुक्त। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इन लोगों को किस बात के लिए नियुक्त किया था? कि वे उनके साथ रहें। प्रभु यीशु ने यदि हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, सबसे पहली बात, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम उनके साथ रहें। That we be with him. That is the first and foremost thing for a follower of Jesus. यीशु के अनुयायी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो उनके साथ रहें। आदम और हवा को प्रभु ने क्यों बनाया था? ताकि आदम और हवा प्रभु के साथ रहें और प्रभु उनके साथ रहें। वे उनके साथ नहीं रहे, उन्हें प्रभु के साथ रहना पसंद नहीं आया। इसलिए
वे प्रभु से अलग हो गए, वे प्रभु से दूर हो गए। प्यारे भाई प्यारे बहनों, आप और हम प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। और उसके साथ हमें क्या करना है? जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमें क्या काम दिया गया है? वह उन्हें अबदूतों को निकालने का आदेश देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके, इसलिए बुलाया है। हमें अधिकार देता है प्रभु अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, अबदूतों के ऊपर, बुरे दूतों के ऊपर, बुराई की शक्तियों के ऊपर, शैतान की ताकतों के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार देते हैं। प्रेरितों को अधिकार दिया और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। तो इस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया। और आज जो सुसमाचार हमने पढ़ा, वहां पर प्रभु इस कार्य के लिए उनको प्रेषित करते हैं, उनको भेजते हैं। प्रभु ने उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर दो करके भेजा और उन्होंने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। क्यों प्रभु एकदम खाली जाने के लिए कह रहे हैं? ये प्रभु के ऊपर हमारी निर्भरता को दर्शाता है। प्रभु का कहने का मतलब यह नहीं है कि हमें बिल्कुल इन चीजों की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जरूरी हैं, रोटी जरूरी है, झोली जरूरी है, फेटे में कुछ पैसे भी चाहिए, लेकिन प्रभु कह रहे इनके बिना जाओ। कहने का मतलब है इन चीजों के पीछे भागने के लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना है। एक मिशनरी के लिए, एक मिशन का काम करने के लिए अपनी रोटी का जुगाड़ करना और बड़े बड़े झोले यानी हमारे जो लगेज जैसे, वो लगेज ढोने के लिए, हमारे लगेज को बड़ा करने के लिए, आज जब मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरा सूटकेस इतना है, और जब मेरा ट्रांसफर होगा तो मेरा सूटकेस का साइज बड़ा हो जाए, मेरे सूटकेस 1 है आज, कल 5 हो जाए, इसके लिए मैं नहीं बुलाया गया हूं। फेटे में पैसा, मैं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। एक मसीही, एक विश्वासी इन चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रभु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 उसका वचन 33 कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। रोटी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, झोली तुम्हारी यूं ही भर जाएगी, तुम्हारे फेटे में पैसे यूं ही आ जाएंगे, उसकी चिंता ही मत करो। प्रभु कहते हैं जिस घर में जाते हो उस घर में ठहरे रहो और वो जो कुछ परे से उसे खा लो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। तुम्हारा हक बनता है जहां तुमने प्रचार किया वहां तुम्हारे पेट भरने के लिए कुछ मिले, और उसका बंदोबस्त प्रभु करेंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार में संत मार्कुस 6:12 में कि शिष्य चले गए, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। सुसमाचार का प्रचार करना, वो भी क्या? पश्चाताप का प्रचार, पश्चाताप का उपदेश देना, दुनिया को यह बात का एहसास दिलाना कि हम सब ईश्वर की निगाह में पापी हैं, हम अशुद्ध हैं और हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। यह संसार पापमय है और पापमय संसार को प्रभु की ओर मुड़ना है। पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों को कबूल करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करनी है, और साथ ही साथ हमें रोगियों को चंगा करना है, अबदूतों को निकालना है। इस काम को हमें करना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब हम ये काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि दरवाजे बंद होते हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं करते, लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, तो किसी को भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं किसी ने तुम्हारा स्वागत नहीं किया तो वहां पर और ज्यादा अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना प्रचार कर दिया, आपने लोगों को आगाह कर दिया, आपने उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान कर दिया और वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनते हैं, उनका हृदय कठोर है। प्रभु कहते हैं अपने पैरों की धूल वहां झाड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जो बचना चाहता है वो बचेगा, जिनको उद्धार चाहिए वो उद्धार पाएंगे, जो उद्धार नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती प्रभु किसी को नहीं बचाना चाहते। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सब
मिशनरी बने, हम सब वचन के प्रचारक बने, हम सब प्रभु की शिक्षा देने वाले बने, प्रेम की शिक्षा, करुणा की शिक्षा, दया की शिक्षा, स्वर्ग राज्य की शिक्षा, पश्चाताप का आह्वान करें, लोगों को पवित्रता की ओर आने के लिए प्रेरित करें और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, रोगियों को चंगा करें, अबदूतों को निकालते रहें और अपने मिशन कार्यों को अपने जीवन में पूरा करते रहें। पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। प्यारे भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें। मैं और आप इस समय प्रभु के साथ बैठे हैं, प्रभु की ओर मन लगाए। प्रभु कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। हमारे सुधि लेने के लिए इस समय हमारे बीच में प्रभु है और हमारी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। उस त्रिएक ईश्वर से कहें, हे त्रिएक ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, जिस प्रकार तू अपने सामर्थ्य लेकर पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों के ऊपर उतर आया था, माता मरियम, अन्य नारियां और शिष्यगण जब अटारी की उस कोठरी में बंद होकर एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने उनके ऊपर अपनी आत्मा को भेजा। वह पवित्र आत्मा अग्नि और आंधी के रूप में उनके ऊपर आकर ठहर गया। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। वही पवित्र आत्मा इस समय आज हमारे बीच में आ रहा है, आप हमारे जीवन में आ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आपके घर में इस संचार माध्यम के द्वारा प्रभु के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप जीवित ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। वह प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु कहता है प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हे प्यारे प्रभु खुदावंद ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अल्फ्रेड जोस कुरियन को अर्पित करते हुए उसके सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आर्यन, नीला और एनियस को अर्पित करते हुए, हे पवित्र आत्मा, अपना सामर्थ्य लेकर उनके जीवन में आ। पढ़ाई करते समय उन्हें सहायता प्रदान कर। उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मर्लिन जॉन को अर्पित करते प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा, अपनी प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक लेकर, बुद्धि लेकर उसके जीवन में आ और उसे परीक्षा लिखते समय सहायता प्रदान कर और परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। विशेष रूप से जितने भी विद्यार्थीगण 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इस समय परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तैयारियां में हे पवित्र आत्मा आ और उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। हर प्रकार के भय, डर, चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को परीक्षा की तैयारी करते समय जितने भी प्रकार की रुकावटें हैं, बंधन है, यीशु नाजरी के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं लिली माँ कुरियन को अर्पित करते हुए उसके एंजियोप्लास्टी की सफलता के लिए और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ के लिए। हे प्यारे प्रभु, इन सभी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। Come Holy Spirit, come with us and fill us with your power, fill us with your spirit. Oh, dear, amara, dere, 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 dere.
हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 26 से, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी स्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करती है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए निरंतर विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हमारी सहायता करने के लिए त्रिएक ईश्वर इस समय हमारे मध्य में है। वह पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को खोल कर रखें। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए अपने निवेदनों को चढ़ाएं। प्यारे प्रभु जी, हम तुझे चढ़ाते हैं, केविन को अर्पित करते हुए, उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते, उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके घर को अपने अनुग्रहों से भरने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझसे याचना करते हैं, सेबास्टियन टूडू को अर्पित करते हुए अपने अभिषेक से उसे भर दे, उसके मन को परिवर्तन कर, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निर्मला कुंडे को अर्पित करते हुए उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए। हे प्रभु, उसके जीवन को अपनी आशीषों से, दानों से, वरदानों से भरने के लिए तेरी दुहाई देते हैं। अभिषेक दानियल को चढ़ाते हैं, उसके शरीर के सारे गंभीर रोगों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को तुझे देते हुए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी रोगी भाई बहन, अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, क्षय रोगी जो बिस्तर में लेटे हुए हैं, जिस समय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में, प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हैं। यीशु, उन पर दया कर और अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आइए अपने दोनों हाथों को इस आशीष के दौरान प्रभु की ओर बढ़ाते हुए स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।